हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो पिछली क्लास आपको मिली थी जिसमें हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा पर एक फास्ट रिवीजन क्लास आपको उपलब्ध करवाई थी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से जो महत्वपूर्ण कथन थे सभी कालखंडों को लेकर के और सभी साहित्य इतिहासकारों को संबंध में, और सभी कवियों और सभी साहित्यकारों के संबंध में जो कथन थे वो कथन आपको प्रोवाइड करवाया था। आज की इस कड़ी में एक बार फिर से हम बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथन लेकर के आ रहे हैं। साथियों, तैयार करने में टाइम लगता है, उसको टाइप करना, खुद से टाइप करके खुद से मैनेज करके अरेंज करके तब ये वीडियो बनाते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एक कंटेंट तैयार होने में टाइम लगता है तो वो वीडियो आने में टाइम लगता है। अब आज के डेट में जो बच्चन सिंह से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन मैं लिया हुआ हूँ उसमें कौन-कौन से मुद्दे को मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो भूमिका जो है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो इनका है, उसकी भूमिका से संबंधित, उसके आदिकाल से और उसके भक्ति काल से संबंधित सभी कालखंडों पर और महत्वपूर्ण कवियों के संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कथन हैं, वो आज की इस कड़ी में आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को लगाए, क्योंकि लंबी वीडियो होगी, क्योंकि कई कालखंड इसमें कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा स्पीड में रिवीजन करेंगे हम सभी लोग। आदिकाल की बात करें हम तो आदिकाल नाम भ्रामक है। इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। पहली बात इन्होंने कही है। भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। रीतिकाल वस्तु शैली छंद और रूप विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। यह अपने आप में स्वतंत्र काल है। इससे उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रामोत्पादन है। सभी महत्वपूर्ण कथन हैं, सभी कथन महत्वपूर्ण हैं। यह भी ध्यातव्य है कि शुक्ल जी का इतिहास औपनिवेशिक भारत में लिखा गया। अब देश स्वतंत्र है, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र की अपनी समस्याएं हैं, सांस्कृतिक सामाजिक संघर्ष हैं। इन्हें देखने समझने का बदला हुआ नजरिया है। इस नए संदर्भ में यदि पृष्ठपेषण नहीं करना है तो नया इतिहास ही लिखा जाएगा। काल विभाजन की अनधानता शुक्ल जी से फुटकल खाता खुलवाती है, और वास्तविकता तो यह है कि एक ही कालावधि में अनेक प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियां होती हैं। उनसे या तो सह अस्तित्व होता है या फिर टकराहट होती है। ये सभी महत्वपूर्ण कथन है, जितने भी कथन लेकर के आएंगे। आइए, आदिकाल नाम भ्रामक होता है। अच्छा, ये चीजें तो हो गई थी, इसको तो हम लोगों ने देख लिया था। आगे देख लिया जाए, यहां से देखा जाए। शुक्ल जी की बात तो हो गई थी। यहाँ पर इसी काल में हिंदी शैली की उर्दू कविताएं लिखी जा रही थी, जिनकी भाषा खड़ी बोली, यहाँ खड़ा हो गया है, खड़ी बोली और आत्मा सेकुलर है। साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। थोड़ी बहुत मिस्टेक होंगी टाइपिंग में, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये वाली बात महत्वपूर्ण कर लीजिएगा। ये जो कथन है ना, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बहुत सारे कथन इसमें आपको बीच में बहुत महत्वपूर्ण मिलेंगे। भक्ति काल को शुक्ल जी ने एक ढंग से पढ़ा, द्विवेदी जी ने दूसरे ढंग से। आज के परिवेश में जो अंतर्राष्ट्रीय हलचलों से जुड़ गया है, नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। भक्ति काल के विषय में ये बात की जा रही है कि नए संदर्भ में पढ़ने की आवश्यकता है। साहित्य इतिहास लेखन एक प्रवाहमान और गत्यात्मक प्रक्रिया है। कोई महत्वपूर्ण नई पुस्तक छपी कि इतिहास लेखन के पुराने ढांचे से छेड़छाड़ शुरू करनी पड़ती है। संबद्ध लेखक का पुनर्विवेचन अपेक्षित हो जाता है। जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता, उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। बहुत ही कटाक्ष है भाई, ये तगड़ा वाला। नए इतिहास से अंधश्रद्धा और यथास्थितिवाद को चोट पहुंचती है। जाने अनजाने वर्ण चेतना को धक्का लगता है। नया या दूसरा इतिहास इसी की कोख से पैदा होता है। चलिए, भूमिका में अपने इतिहास की भूमिका में इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। ठीक उसी तरह जिस तरह बंगला साहित्य बंगाली और मराठी साहित्य मराठी जाति और गुजराती साहित्य गुजराती जाति के विकास हेतु है। यहाँ जाति होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कीर्तिलता के अवहट्ट का व्याकरणिक ढांचा अपभ्रंश का है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। यहाँ पर हम व्याख्या कोई भी नहीं करेंगे, केवल आप सभी लोगों को फटाफट रिवीजन महत्वपूर्ण कथनों का करवाएंगे। साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होती रहती है। दोनों द्वंद्वात्मक संबंध है। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। चलिए, महत्वपूर्ण है, इसको कर लीजिएगा। दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। जिस तरह गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा कहने से अपभ्रंश में वीर श्रृंगार नीति और धर्म परक दोहे मिलते हैं। हिंदी में दोहों का प्रयोग उन्हीं विषयों के लिए हुआ। सोरठा भी दोहा बंध के अंतर्गत ही माना जाता रहा है। दूसरा छंद बंध है पद्धड़िया या अलिहल अलिल्ला।
ये छंद चौपाई से मिलते हैं। इनके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चतुर्भुज ने पद्धड़िया और जिनदत्त सूरी ने अलिल्लह का प्रयोग किया हुआ है। पद्धड़िया में आठ आठ पंक्तियों पर घटा दिया जाता है। हिंदी के दोहा चौपाई वाले प्रबंधों में दोहा द्वारा घटा दिया जाने लगा। यों दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता बौद्ध सिद्ध सरहपाद मालूम पड़ते हैं। सूफियों की मसनवियों और गोस्वामी तुलसीदास के मानस में यही काव्य रूप गृहीत हुआ। पदबंधों का पूर्व रूप भी बौद्ध सिद्धों के चर्या पदों में मिलता है। आइए, इसमें से सारे महत्वपूर्ण नहीं हैं, कुछ हैं। कबीरदास में जो उलटबासियां और सुर में दृष्टिकूट दिखाई देते हैं वे चर्या पदों में पहले से विद्यमान है। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है ये। आरंभ में रास एक गेय छंद था जो संभवतः जनता के बीच गाया जाता था। संदेश रासक का एक तिहाई अंश इसी छंद में लिखा गया है। बाद में रासो काव्य की परंपरा ही चल पड़ी, किंतु रास की गेयता लुप्त हो गई। छप्पे, कुंडलिया, रोला, उल्लाला, फागु, चरचरी, बेली, मंगल आदि लोकप्रिय छंद थे। इनमें कुछ हिंदी में स्वीकृत और कुछ अस्वीकृत हो गए। आगे बढ़िएगा। हिंदी ने इस विरासत को इसलिए ग्रहण किया कि ये काव्य रूप उसकी प्रकृति के अनुकूल थे। जैन अपभ्रंश काव्य राजस्थान गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश में लिखे गए और बौद्ध सिद्धों के दोहा कोश और चर्या गीत बंगाल बिहार के सीमा क्षेत्र पर। आश्चर्य यह कि अपभ्रंश की विरासत जिस मात्रा में हिंदी को प्राप्त हुई उस मात्रा में न गुजराती को मिली न बंगला को। अपभ्रंश के सीमांत हिंदी के भी सीमांत हैं। अतः भाषा की पहचान, विषय वस्तु और काव्य रूप तीनों दृष्टियों से अपभ्रंश समग्र अपभ्रंश काव्य का अध्ययन किया अपेक्षित है। आइए, अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सिद्ध काव्य में, जैन काव्य में, बौद्ध जैनेतर साहित्य। अपभ्रंश काल के अंतर्गत यानी 14वीं से 15वीं शताब्दी में हिंदी खड़ी बोली, अवधी, ब्रजी, मैथिली और रचनाएं होने लगी। विद्यापति एक ओर अवहट्ट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। धर्म के बाह्य आडंबर का विरोध तो सभी सिद्धों ने किया, पर सरहपा के स्वरों में जो आक्रामकता और उग्रता और तीखापन था वह बाद में चलकर कबीर में सुनाई पड़ता है। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जहां बेहद महत्वपूर्ण बात आएगी वहां पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं हम सभी लोग। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में दिखाई पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको करिए। आक्रोश की भाषा सबसे पहले किसमें दिखाई पड़ती है? सराहपा में, बच्चन सिंह। वज्रयान से सहजयान आगे की मंजिल है। दूसरे शब्दों में सहजयान वज्रयान की सिद्धावस्था है। तो सहजयान वज्रयान की सिद्धावस्था है, यह कथन किसका है? तो ये महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट करते जाइएगा। पंडित होते हुए भी वे पंडिताई के बोझ से दबे नहीं थे। पंडिताई के बोझ को उतार उन्होंने एक किनारे रख दिया था। आइए, दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा में अंतर है। दोहा की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है और चर्या पदों की अवहट्ट में। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए, नाथपंथियों की एक नई जाति बन गई है, ना हिंदू ना मुसलमान। सदुक्कड़ी का अर्थ भाषा साधुत्व से हीन होना नहीं है। सदुक्कड़ी में खड़ी बोली के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का मिश्रण होता है। गोरख को सदुक्कड़ी एक प्रकार की गोरखपुर की सदुक्कड़ी एक प्रकार की है और कबीर की, अच्छा, गोरख की सदुक्कड़ी एक प्रकार की है, कबीर की दूसरे प्रकार की। गोरखवाणी की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है और कबीर की खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, ब्रजी और भोजपुरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान दीजिएगा, कबीर की भाषा और गोरख की भाषा को लेकर के। स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े हैं, जो तुलसी के राम आदर्श की धरती पर। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य हैं, गुण दोष सहित। उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा। चलिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है भाई? स्वयंभू को कहा जाता है। पुष्पदंत का स्वभाव भी अक्खड़ था और उनमें सांप्रदायिकता का अतिरिक्त आग्रह भी था। वे अपने को अभिमान मेरु कहते थे। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, अभिमान मेरु किसको कहा जाता है, या अभिमान मेरु साहित्यकार कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, उन्होंने कहा कि वाल्मीकि और व्यास ने लोगों को गुमराह किया। स्वयंभू की साहित्यता पुष्पदंत को नहीं मिली थी। ये माघ की तरह पंडित कवि थे जिसमें अलंकारिकता का प्राधान्य है। कथानक निर्माण में उन्होंने वक्ता श्रोता शैली अपनाई है। पता नहीं किन कारणों से द्विवेदी जी संदेश रासक को आदिकाल में नहीं रखते और हेमचंद्र को उसके बाहर। रासो लोक प्रचलित नाट्य रास से निकला हुआ प्रतीत होता है। बीसल देव रासो एक विरह गीत काव्य है। संदेश रासक की तरह बीसल देव रासो एक गेय काव्य है। समझते चलिएगा सब। चंद का रासो पारंपरिक पैटर्न को ग्रहण करते हुए भी अपनी समग्रता में मौलिक है। महाकाव्य की त्रासदी राजनीति की फलश्रुति और राजनीति की त्रासदी महाकाव्य की फलश्रुति है। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है ये। पृथ्वीराज रासो का पैटर्न महाकाव्यात्मक है और आला खंड का गेयात्मक। यदि यह किसी खंड का हो सकता है तो परमाल रासो का। चलिए आगे बढ़िएगा। मुझे लगता है कि विद्यापति जौनपुर कभी नहीं गए थे। यदि गए होते तो गोमती का उल्लेख अवश्य करते। बनारस का वर्णन करते समय यदि कोई गंगा को ही छोड़ दे तो वह बनारस का वर्णन नहीं हो सकता। गोमती के बिना जौनपुर की पहचान नहीं बनती। जिस वर्णाश्रम धर्म व चिंता मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने की है उसे विद्यापति के यहाँ भी देखा जा सकता है। जाति अजाति विवाह अधम उतव का पार। आइए, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। उनके श्रृंगार में यौवनाउन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विह्वलता है, वियोग में स्मृतियों का संबल और भावुकतापूर्ण तन्मयता। विद्यापति के विषय में है ये। अपरूप के कवि विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायवी है और ना ही भक्तों की तरह दिव्य। वे अपरूप कवि हैं। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको बेहद। हिंदी भक्ति काव्य ने जैन अपभ्रंश से छंद और शैली ग्रहण की तो बौद्ध अपभ्रंश से कथ्य भी और शैली भी। चलिए, तो अभी हम लोगों ने शुरुआत से देखा और ये हम लोगों ने भूमिका से मिला करके आदि काल तक समाप्त कर लिया। भूमिका से लेकर के आदि काल तक जो कथन हो सकते हैं वो कथन हमने लिया। अभी आपको पता है कि भूमिका से आदि काल के दौरान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कथन जो मिलेगा वो कहाँ का मिलेगा? भक्ति काल के कथन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आइए भक्ति काल के विषय में देखा जाए। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक, गहरा, लोकोन्मुखी और प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी का आश्चर्यचकित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। यह पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला हुआ था। चलिए इसको महत्वपूर्ण मानिए। हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर विरोधों में काफी जटिल और नाना रूपात्मक है। भक्ति काल का विशेष तौर पर आपको याद रखते चलना होगा, कोई भी गलती नहीं करना है। भक्ति काल में बेहद महत्वपूर्ण कथन मिलेंगे। हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर कहा। ये तो आपसे पता है कि पूछा जा चुका है। तुलसीदास ने जोखिम उठा करके भी संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर किसके द्वारा कहा गया है? चलिए, इस प्रदेश की विचित्रता यह है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ और ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता तो नहीं मानता, किताब को भी नहीं मानता। किताब मतलब वो जो उन लोगों का ग्रंथ होता है मुसलमानों का। चलिए, दिव्य किताब जो है, ईश्वरी किताब, क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा। दो संस्कृतियां आपस में टकराती हुई एक हिंदी संस्कृति का निर्माण कर रही थी। पर इसी प्रदेश में राम भक्ति शाखा का एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन भी चला जिसका प्रतिनिधित्व तुलसीदास कर रहे थे। वे निर्गुणोपासक संतों के विरोधी थे। ग्रियर्सन की औपनिवेशिक दृष्टि ने सारे भक्ति आंदोलन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उसे ईसाइयत की देन मान लिया। इतने बड़े झूठ पर अब कोई विचार करने को तैयार नहीं है। चलिए, शुक्ल जी के कथन को पूर्णतः मान लेने पर भक्ति काल खंडित हो जाएगा। संत काव्य और सूफी काव्य उनके सैद्धांतिक दायरे से बाहर हो जाएंगे। द्विवेदी जी का कथन भी अर्ध सत्य ही है। यदि मुसलमान ना आए होते तो न संत काव्य लिखा जाता और न सूफी काव्य। कुल मिलाजुला करके हिंदी साहित्य के भक्ति काल के उत्पत्ति के विषय में जो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात है, ये उन दोनों की बातों की समीक्षा करते हैं कि अगर हम शुक्ल जी की बातों को पूरा मान लें तो भक्ति काल खंडित हो जाएगा। संत काव्य और सूफी काव्य उनके सैद्धांतिक दायरे से बाहर हो जाएंगे। और द्विवेदी जी का कथन माना जाए तो अर्ध सत्य ही है। यदि मुसलमान ना आए होते तो ना संत काव्य लिखा जाता और ना सूफी काव्य लिखा जाता। भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि यदि मुसलमान ना भी आए होते तो भी यहाँ का साहित्य जो है 12 आना वही होता। तो वो वाली बात का ये विरोध करते हुए हिंदी सूफी काव्य की मूलभूत विशेषता इसमें निहित है कि वे पूर्णता भारतीय हैं और उन्हें यहाँ की धरती, ऋतुओं, पहाड़ों, समुद्रों और मनुष्यों से गहरा प्रेम है। ठीक, आगे बढ़िए। पर हिंदी के सूफी काव्य अपने जातीय में एक नया गद्यात्मक आयाम जोड़ते हैं जो अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में नहीं है। संत काव्य और सूफी काव्य अपनी असमानताओं के बावजूद सामंत विरोध, मानवीय समता और निर्गुणोपासना में एक ही धरातल पर खड़े हैं। हिंदी सूफी काव्य की शैली तो मसनबी है पर भाषा, छंद, विधान, काव्य रूढ़ियां, कहानियां सबकी सब भारतीय हैं। महत्वपूर्ण है भाई। हिंदी सूफी काव्य को लेकर के ये बच्चन सिंह जी का वक्तव्य है। कृष्ण भक्ति काव्य में निर्गुण मत का डटकर विरोध किया गया। सूर ने प्रसंगात इसका विरोध किया पर नंददास ने तो इसको विरोध में ग्रंथ ही लिख डाला। ठीक है, महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का स्वरूप श्रृंगारिक नहीं था। हिंदी कृष्ण भक्ति
काव्य श्रृंगारिक हो उठा, बंगला कृष्ण भक्त काव्य अतिशय श्रृंगारिक। तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा। समझ ही रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है ये, कहने की जरूरत तो अलग से है नहीं। आइए आगे देखा जाए अगले वक्तव्य को कि सामाजिक दृष्टि से देखने पर कबीर आदि संतों और सूफियों के भक्ति आंदोलनों को प्रतिवादात्मक और कृष्ण राम भक्ति आंदोलनों को प्रतिरोधात्मक या यथास्थितिवादात्मक आंदोलन कह सकते हैं। पहले आंदोलन का स्वर शोषित पीड़ितों का स्वर है तो दूसरे का मुख्य रूप से राम भक्ति। आगे बढ़िएगा। जो भी हो, इन सभी भक्ति आंदोलनों से जनता में आत्मविश्वास जागा और उच्च वर्ग के सामने निम्न वर्ग, जिसमें स्त्री भी शामिल हैं, अपने प्रति सम्मान का भाव लेकर उठ खड़ा हुआ। भक्त कवियों ने जीवन की नीरसता में रस घोला और कुंद होती हुई संवेदना को नया जीवन दिया। उनमें नई संस्कृति के निर्माणार्थ एक संघर्षरत प्रैक्टिस भी है, जिसे सांस्कृतिक राजनीति से संबद्ध किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़िएगा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात हुई वह यह कि भक्ति साहित्य ने अपभ्रंश और संस्कृत को छोड़कर नव्य आर्य भाषा का प्रयोग किया, जो हिंदी जाति के गठन का मूल आधार है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। कबीर का निर्गुण पंथ सूफियों के निर्गुणवाद से किंचित भिन्न है। कबीर का ब्रह्म ना वेद वर्णित ईश्वर है और ना कुरान वर्णित खुदा, वह इन दोनों से न्यारा है। इंपॉर्टेंट तो है ही। कबीर के विषय में यह वक्तव्य आप समझ ही रहे हैं। ये कथन देकर के पूछ सकता है कि कबीर के विषय में यह वक्तव्य किसका है। कबीर ने बार बार संतों को संबोधित किया। एक कथन छूट रहा था। कबीर ने बार बार संतों को संबोधित किया। लगता है कि उनका समाज संत समाज कहा जाता रहा होगा। आगे बढ़िएगा। कबीर आदि को संत कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। सूफी तो सूफी हैं ही। कबीर ने जो कुछ किया उसके पीछे एक परंपरा है, इतिहास की सामंती मंजिल है, मुल्ला पंडितों का वर्चस्व है। किंतु कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी जिससे वे सामंती व्यवस्था के इन सरमाएदारों की मूर्ति तोड़ने में वे एक सीमा तक सफल हुए, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। कबीर में न मांस मदिरा की ललक थी, न प्राज्ञोपाय का वैलक्षण, न चमत्कार का प्रदर्शन और न मुद्राओं का अंगीकरण। चलिए, कबीर ने उनकी प्रेम की पीर को भी अपनाया और हिंदुओं की अहिंसा प्रपत्ति और अद्वैत को भी। किनके प्रेम की पीर को? सूफियों के। वे एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिनमें ना कोई हिंदू हो ना मुसलमान, ना कोई मौलवी हो ना पुरोहित, ना कोई शेख हो ना ब्राह्मण, सब मनुष्य हों। अब भैया किस प्रकार के, ये कौन चाह रहा है? अब यहाँ पर दे रहा है ना कि वे एक ऐसे धर्म स्थापना करना चाहते हैं, तो अब ये व्यक्ति कौन है? तो ये जाहिर सी बात है कबीरदास जी। ठीक है। कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व के वैज्ञानिक अध्ययन के चारों ओर चमत्कारों का चमचमाता जाल बुन दिया गया है, किंतु इधर उनकी कृतियों को अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करने का। तुलसीदास भी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। कैसे रहे होंगे रामानंद? एक और कबीर उनके शिष्य हैं तो दूसरी ओर उन्हीं शिष्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास। एक अति वर्णाश्रम धर्मी तो दूसरा वर्णाश्रम धर्मी। समझ रहे हैं बात को? एक मतलब अति वर्णाश्रम धर्मी है तो दूसरा वर्ण आश्रम धर्मी है। दोनों में अंतर है। एक जो है राम के सगुणोपासना करता है और एक निर्गुण की तरफ जाता है। अब यह कहने की जरूरत नहीं कि आज की शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी भी अन्य कवि के प्रभाव से अधिक पड़ा है। चलिए, बाबा तुलसीदास ऐसा प्रकांड पंडित और श्रेष्ठ कवि उनसे प्रभावित था। बाबा में कबीर के प्रति जो गुस्सा, झल्लाहट और खींच पैदा होती रहती थी वह देखने ही लायक है। साखी शब्दी दोहरा, कही कहनी उपखान, भगत निरूपय भगत कल, निंदहि वेद पुराण। ये तुलसीदास ने लिखा है। कबीर से वो चिढ़ते थे, इस बात को लेकर के उन्होंने ये जाहिर की है इच्छा। आइए, यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक, वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। वे कोई पंथ खड़ा करने के पक्षपाती नहीं थे। वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना कोई हिंदू हो ना मुसलमान, ना पूजा हो ना नमाज, ना पंडित हो ना मुल्ला, सिर्फ इंसान हो। सामंती समाज की जड़ता को तोड़ने का जितना काम अकेले कबीर ने किया और किसी ने नहीं किया होगा। तो समझी गए होंगे कबीर के विषय में वक्तव्य है। सवालों की ऐसी बौछार करते हैं कि मुंह ताकते रह जाते हैं। काजी और पंडे उनके व्यंग के मुख्य लक्ष्य हैं और ब्राह्मण कलि में बामन खोटे। गोस्वामी जी कबीर पर यूं ही नहीं नाराज थे, क्योंकि कबीर जी सीधा सीधा ब्राह्मण पर कटाक्ष करते थे। उलट बांसी अकथ कथा है, अचरज और विसंगतियों से भरी हुई है। उलट बांसियां काव्य नहीं है,
पर कबीर की आध्यात्मिकता को समझने के लिए अनिवार्य हैं। कबीर की भाषा संत भाषा है, किसने कहा? किसने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा है? तो इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, किसने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा है? आइए, उनकी भाषा अनगढ़ है, पर यथार्थ से जुड़ी होने के कारण अभिव्यक्ति क्षमता में बेमिसाल है। भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में ही मिलती है। कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों और वर्णों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया जिनमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। चलिए, लोकप्रियता में उनके समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसी बड़े कवि हैं, उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र में पाठक समस्त काव्य व्यापार के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। कवि और पाठक की दूरी काव्य का पाठ समाप्त करता है, किंतु कबीर में कवि और पाठक दोनों मिलकर काव्य निर्माण करते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है भाई। कबीर और तुलसी को लेकर के इससे बड़ी समीक्षा, इससे बढ़िया अंतर कोई समझा नहीं सकता है। देखिए, तुलसी बड़े कवि हैं, सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और क्या है? यथार्थवादी है। समझिए ध्यान से बात को इसको। बैठे ठाले साधुओं तथा अगृहस्थ होकर भी गृहस्थी का उपदेश देने वाले भक्तों के सामने वह शारीरिक श्रम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हाथी के पांव में सभी के पांव समा जाते हैं, इस तरह कबीर दास की व्याप्ति में सभी समाहित हो जाते हैं। यद्यपि प्रत्येक की अपनी विशेषताएं भी हैं, पर कबीर की प्रखर प्रतिभा आग किसी अन्य में नहीं पाई जाती। एक ही नगर, एक ही विचारधारा के होने के नाते दोनों के मिलने जुलने की कल्पना की जा सकती है। स्वभाव से दोनों भिन्न थे। कौन? तुलसी और कबीर। कबीर में ओज, अक्खड़ता और प्रखरता थी, रैदास में शांति, संयम और विनम्रता। हिंदी का सूफी काव्य पारसी सूफी काव्य तथा इस्लाम से प्रेरणा लेकर भी भारतीय था। कोई धार्मिक दृष्टिकोण से देखने पर कोई इसे इस्लाम का प्रचारक कहता है तो कोई अभारतीय। जिस तरह भक्तों में अंडाल और मीराबाई हुई, उसी तरह सूफियों में बसरा की राबिया नामक स्त्री की गणना की जाती है। चलिए आगे बढ़िएगा। हिंदी सूफी कवियों ने अपने जनपद की रीति नीति, मौसम, ऋतु वर्णन, छंद, कथानक, रूढ़ियां आदि को इस ढंग से अपनाया कि उनके काव्य पूर्णतः भारतीय बन गए हैं। इन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी। वास्तविकता यह है कि वे जायसी को पूरे भक्ति चक्र से बाहर निकालकर शुद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इससे दोहरे उद्देश्यों की सिद्धि होती है। शुक्ल जी के मत का खंडन भी हो जाता है और शुद्ध कविता की खोज भी हो जाती है। चलिए आगे बढ़िएगा। भला हो शुक्ल जी का कि जिन्होंने इस उपेक्षित किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का वैसे ही उद्धार किया जैसे वराह ने रत्नगर्भा पृथ्वी का किया। पद्मावत जायसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है, बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ रत्न है। ये महत्वपूर्ण कर लीजिएगा भैया। या बच्चन सिंह जी का कथन है कि पद्मावत जायसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है, बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ ग्रंथ है या रत्न है। दोहा चौपाई के कड़वक पद्मावत में भी हैं, रामचरितमानस में भी, पर दोनों की आंतरिक लय में अंतर है। जायसी में मृत्यु बोध की त्रासत अंतर्दृष्टि है। चलो भाई नोट कर लो इसको। आगे बढ़ना। बैकुंठी प्रेम तो बैकुंठी प्रेम तो मनुष्य के प्रति प्रेम है। जायसी का प्रेम व्यक्ति का नहीं, पूरी मनुष्य जाति का है। वृद्धावस्था में लिखा गया पद्मावत उनके अपने मृत्युबोध से मिलकर एक सीमा तक आत्मचरितात्मक भी हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको महत्वपूर्ण कर लीजिएगा। वृद्धावस्था में लिखा गया पद्मावत उनके अपने मृत्युबोध से मिलकर एक सीमा तक आत्मचरितात्मक हो जाता है। कोई न रहे, पद्मावत है और रहेगा। जायसी ने ही कहा है कि फूल मरे पर मरे न बासु। जायसी मृत्युंजय बन गए। चलिए आगे बढ़िएगा। जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु को विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम पद्मावत है, जीवन प्रेम है। जायसी की अवधि अवधि की अर्घान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके करिएगा। जायसी की अवधि अवधि की अर्घान है। यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। जायसी का जो कुछ भी पढ़िए, अवधि की रसगंध जरूर मिलेगी। तुलसी की भाषा में यह मिठास नहीं है। तुलसी की अवधि पर संस्कृत का गहरा प्रक्षेपण है। संभवतः इसीलिए अवध जनपद की ठेठ संस्कृति भी उनसे उनमें नहीं मिलती। बंदों गुरुपद पदम परागा में कितनी अवधि है। जायसी की भाषा ठेठ अवधि है, तुलसी की संस्कृत निष्ठ। यह अंतर दोनों की विषय वस्तु में भी है। एक में लोक कथा है, इसलिए लोक भाषा, दूसरे में क्लासिकल कथा है, इसलिए संस्कृत निष्ठ भाषा। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, तुलसी और जायसी के बीच का भाषा संबंधी जो अंतर है।
आगे, जायसी अपने शब्दों का चुनाव गांव गिराव के छप्परों, झोपड़ियों, उत्सवों, त्योहारों, सामान्य स्त्री पुरुष की बातों से करते हैं जो उनके चारों ओर बिखरे पड़े हैं। गोस्वामी जी की शब्द संपदा नाना पुराण निगमागम से ग्रहित है। जायसी में समस्त पद बहु मिलेंगे, गोस्वामी जी में बहुत अधिक हैं। जायसी के समस्त पदों का विन्यास फारसी की पद्धति के अनुरूप है। यद्यपि हिंदी भक्ति साहित्य का शुभारंभ निर्गुण भक्ति से होता है, पर सगुण भक्ति परंपरा उससे कहीं अधिक पुरानी है। चलिए आगे बढ़िएगा। एक और कबीर उनके शिष्य हैं तो दूसरी ओर उनकी शिष्य परंपरा में तुलसीदास मतलब रामानंद के विषय में। कृष्ण भक्ति आंदोलन की विशालता और व्यापकता देखते हुए आश्चर्य होता है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां उनकी लहर ना पहुंची। संभवतः स्वच्छंदता की भावना ने इसके प्रसार में सबसे अधिक मदद की है। आगे बढ़िएगा। कृष्ण भक्ति शाखा अधिक उदार थी, उसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग शामिल हुए। राम भक्ति शाखा में जाति पात का विरोध इस ढंग से किया जाता है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। संत कवियों में कबीर के बाद कवि वैसे दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालिकाएं। सूफी कवियों में भी एक ही कवि है जायसी, शेष लकीर के फकीर हैं। राम भक्ति काव्य में तुलसी के बाहर जो कुछ भी है वह निस्तेज और निष्प्रभ है। इसको तो बेहद महत्वपूर्ण कर लीजिएगा भाई। चलिए आगे बढ़िएगा, चलेंगे। रसखान आज भी सहृदयों के कंठहार बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। एक और मुखरा गोपियों का कोलाहल है, व्यंग बाण है, तो दूसरी ओर राधा के मौन की तरह मौन का ठंडा सन्नाटा। कुछ लोग मीराबाई को माधुर्य भाव के हाथे में हाँक देते हैं और रसखान को बल्लभ संप्रदाय दीक्षित बताते हैं। चलो भाई, बच्चन सिंह जी कह रहे हैं ये। आगे बढ़िएगा। मीराबाई एक और सामंती आभिजात्य को एक झटके में तोड़ डालती हैं तो दूसरी ओर उनकी रचनाओं में आभिजात्य का संयम दिखाई पड़ता है। उनमें एक और निर्गुण पंथ का योग, अनहद नाद, शून्य महल, सूरत, त्रिकुटी आदि है तो दूसरी ओर सूरदास के विनय के पदों की तरह पद भी हैं। एक और दाम्पत्य राग है तो दूसरी ओर असह विरह व्याकुलता है। उनका स्वच्छंद व्यक्तित्व किसी रूढ़िग्रस्त धार्मिक घेरे में नहीं बदता है। ये भैया यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है कि उनका स्वच्छंद व्यक्तित्व किसी रूढ़िग्रस्त धार्मिक घेरे में नहीं बंधता है। बच्चन जी ने यह कथन किसके लिए दिया है? तो भैया याद रखिएगा, कहीं से कुछ भी उठा सकता है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम सभी लोग। उनमें एक और निर्गुण पंथ का योग, अनाहद नाद, शून्य महल, सूरत, त्रिकुटी, अच्छा ये तो हो गया था। सूर और तुलसी में दरबारी कायदे दिखाई पड़ते हैं और रसखान उनसे मुक्त। आगे बढ़िएगा, अगला देख लेते हैं। तुलसीदास का जीवन दुखों से भरा पड़ा है। सिर मुड़ाते ओले पड़े, जन्म लेते हुए घर के बाहर कर दिए गए, जगह जगह भीख मांगते फिरे, पंडितों द्वारा अपमानित, अंत में असह्य बाहु पीड़ा झेलते हुए दिवंगत हो गए। रामचरितमानस तुलसी के युवा काल की रचना है। इसमें साहित्य, समाज और जीवन को तत्कालीन देश काल के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से निर्मित किया गया है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। इस दृष्टिकोण के कारण ही वे मानस को पौराणिक महाकाव्य का रूप देते हैं। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप सभी। उनकी मूल विचारधारा वर्णाश्रम धर्म की पोषिका है जो इस देश की सामंती व्यवस्था का मूल आधार है। कबीर और तुलसी की भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे और उन्हें अपने मंतव्य को जन सामान्य तक पहुंचाना था, दोनों लोगों को। जिस प्रकार गीली मिट्टी को कुम्हार अपनी चाक पर चढ़ाकर अपेक्षित रूप दे देता है, उसी प्रकार गोस्वामी जी भाषा को अपनी प्रतिभा की चाक पर चढ़ाकर मनोनुकूल रूप देते हैं। तुलसी ने राम की संपूर्ण कथा को लोक चेतना से संपृक्त कर दिया। राम से राजा ना होकर कोल भील किरात बानर भालुओं के बीच एक प्रिय व्यक्ति हैं। केशव उस कथा को सामान्य जनता के बीच से निकालकर राजन्य वर्ग के बीच खड़ी करते हैं, जिसमें वैभव, चमत्कार और ऐश्वर्य है, कल्पना का विलास है। चलिए, अकबर के दरबार में हिंदी का प्रवेश एक घटना थी। हिंदी पहली बार उत्तर भारत के किसी मुसलमान बादशाह के दरबार में दाखिल हुई। दरबार की कामकाजी भाषा फारसी थी। हिंदी साहित्य जनता के बलबूते जी रहा था। रहीम ना तो जायसी की तरह सूफी थे और न रसखान की तरह वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित, पर भारतीय संस्कृति के प्रति उनका गहरा अनुराग था। चलिए, यह वक्तव्य किसका है? सवाल ये बहुत स्पीड हम पढ़ करके खत्म कर रहे हैं, तो आप सभी लोग इसमें महत्वपूर्ण तलाश लीजिएगा अपने हिसाब से। मीराबाई एक और सामंती आभिजात्य को एक झटके में, ये तो हम लोगों ने कर लिया है। भला हो शुक्ल जी का जिन्होंने उपेक्षित किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का उद्धार किया, ये तो हो गया था। पद्मावत के विषय में है ये बात। चलिए, ये तो बातें हो गई थी पद्मावत को लेकर के, ठीक है। तो जितने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कथन कथन थे वो आदिकाल से लेकर के भक्ति काल तक हमने एक जगह करने का प्रयास किया। कैसा लगा हमारा प्रयास? आप सभी लोग जरूर रिव्यू दिया करें, वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करें, उससे हमको प्रेरणा मिलेगी और एक
आप सभी का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। अब अगली कड़ी में आप सभी को जब भक्ति काल खत्म हो गया है तो अब रीति काल के आगे के आपको मिलेंगे इनके महत्वपूर्ण वक्तव्य, महत्वपूर्ण कथन। रीति काल के आगे के कथन मिलेंगे आप सभी को। तो अगर आप चैनल पर जुड़ रहे होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक तरफ फास्ट रिवीजन की भी क्लास मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ एग्जाम पॉइंटर के नाम से। उसमें आपको साहित्य, इतिहास, लेखन की परंपरा पर क्लास मिल गई है। अगली क्लास आपको बहुत जल्दी आदि काल के ऊपर संपूर्ण मिल जाएगी, चाहे वो 1 घंटे की होगी, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की होगी। संपूर्ण आदि काल में सारे साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य सब आ जाएंगे उसमें। सब पर मिला करके फास्ट रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद आदि काल के बाद एक पूरी क्लास भक्ति काल की एक में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम अगले काल पर चलेंगे। तो ये एक लंबी लंबी वीडियो मिलेगी आपको, 1.5 घंटा 2 घंटा की वीडियो मिलेगी, जो कि एक पूरा कालखंड समाहित की होगी। फास्ट स्पीड में आप 1.5 में करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ना ज़्यादा स्लो बोले ना ज़्यादा तेज। तो अगर आप स्पीड बढ़ा लेंगे तो भी अच्छा लगेगा देखने में, पढ़ने में। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।